हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप सभी अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से होंगे। इसके पहले वीडियो में हमने 3 न्यूमेरिकल्स हल कर चुके हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं और इस न्यूमेरिकल की खासियत यह है कि इसमें हमको कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट भी नहीं दिया है और ना ही फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट दिया है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको दोनों में से कोई भी एक प्रॉफिट अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ना कॉस्ट का प्रॉफिट है ना ही हमको फिनेंशियल का प्रॉफिट दिया है। तो हमको सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर देखेंगे क्या दोनों प्रॉफिट आपस में एक है क्या। अगर दोनों में डिफरेंस है, अगर दोनों में कहीं फ़र्क है, तो हम बनाएंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर नंबर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर बी अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर कैलकुलेटिंग फैक्ट्री ओवरहेड at 25% of prime cost and office overhead at 75% of factory overhead. Number C, a statement reconciling the profit shown by the cost accounts with that shown by the financial accounts. The selling price is fixed at cost plus 25%. Opening stock. First, finished goods rupees 8,000, raw materials opening stock rupees 4,000, closing stock of raw materials is given rupees 6,000, closing stock of finished goods rupees 2,000, purchase of raw materials rupees 24,000, wages rupees 10,000, factory overhead 7,750, ऑफिस एक्सपेंसेस 6,100। ये था आपका इंग्लिश में क्वेश्चन। अब हम हिंदी में पढ़ लेते क्वेश्चन को। निम्नलिखित विवरण से अ लाभानी खाता, ब कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 25% और कार्यालय उपरिव्यय कारखाना उपरिव्यय का 75% निकालकर निर्माण की लागत का विवरण पत्र। नंबर स लागत लेखों के लाभ का लाभानी खाते के लाभ से मिलान करने वाला विवरण पत्र बनाइए। बिक्री मूल्य लागत धन 25% पर आधारित है। कच्ची सामग्री का प्रारंभिक स्कंद 4,000 रुपये, निर्मित माल का प्रारंभिक स्कंद 8,000 रुपये, अंतिम रहतिया कच्ची सामग्री का 6,000 रुपये, निर्मित माल का 2,000 रुपये, कच्ची सामग्री का क्रय 24,000 रुपये, मजदूरी 10,000 रुपये, कारखाना व्यय 7,750 रुपये, कार्यालय व्यय 6,100 रुपये। तो ये थे हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमको इस क्वेश्चन में ना लागत लेखों का लाभ दिया है ना वित्तीय लेखों का लाभ दिया है। तो हमको लागत लेखों का लाभ भी ज्ञात करना है, वित्तीय लेखों का लाभ भी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में लागत लेखों का लाभ पहले ज्ञात करेंगे। लागत लेखों का लाभ ज्ञात करने के लिए हमको लागत पत्र यानी कि कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। तो आपको स्क्रीन पर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, लागत पत्र का नमूना दिख रहा होगा। तो देखिए अब हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। के नमूने यानी कि स्पेसिमेन के आधार पर हम लागत पत्र बनाएंगे। लागत पत्र में सबसे पहले हम हेडिंग लिख देंगे ऊपर कॉस्ट शीट, देन कॉलम के नाम लिख देंगे पर्टिकुलर, डिटेल एंड अमाउंट। एंड सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
₹4,000। देन इसमें हम प्लस करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ₹24,000। 4,000 प्लस 24,000 28,000 इसकी टोटल आएगी। देन इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ₹6,000। 28,000 में से हम 6,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा नीचे 22,000। इस 22,000 को हम नाम देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कच्ची सामग्री का हमने निर्माण में कितना प्रयोग किया है वो आपका आ जाएगा। इस 22,000 के बाद हम इस डिटेल का कॉलम अब हम यूज नहीं करेंगे। इस 22,000 को हम लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में। अब हम जो भी अमाउंट लिखेंगे वो लास्ट के अमाउंट के कॉलम में ही हम शो करेंगे। डिटेल के कॉलम को अब हम यूज करना नहीं है। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड होता है वेजेस। तो हम इसमें ऐड करेंगे वेजेस ₹10,000। 22,000 में 10,000 ऐड करेंगे, टोटल हमारी आएंगी 32,000। इस 32,000 को हम नाम देंगे प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। इसमें हम प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे कि क्वेश्चन में हमको दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड 25% ऑन प्राइम कॉस्ट, यानी कि कारखाना ऊपरी व्यय मूल लागत का 25% हमको लेना है। मूल लागत हमारी 32,000 आ गई, हम इसका 25% निकालेंगे। 32,000 का 25% किस तरह से निकालेंगे? एक तो तरीका कैलकुलेटर का यूज करिए या पेन कॉपी से उसको हल करिए, लेकिन सिंपल है। पहले 32,000 का हम 50% कैलकुलेट करते हैं। 32,000 का 50% मतलब कि आधा, 16,000 हुआ। फिर 25% मतलब और उसका आधा कर दीजिए। 50% हमने निकाला 16,000 और फिर 25% मतलब 16,000 का फिर आधा कर दीजिए, तो 25% आपका आ जाएगा। तो 16,000 का आधा हमारा आ गया हो 8,000 रुपये। तो फैक्ट्री ओवरहेड 25% ऑन प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट 32,000 है, उसका 25% आपका आ जाएगा 8,000 रुपये। इस 32,000 में हम 8,000 फैक्ट्री ओवरहेड के प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल आ जाएगी 40,000, यानी कि 40,000। इसको हम नाम देंगे फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि कारखाना लागत। इसको वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। देन इसमें हम प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि ऑफिस ओवरहेड 75% ऑन फैक्ट्री ओवरहेड का लेना है आपको। फैक्ट्री ओवरहेड अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए 8,000 रुपये। इस 8,000 का हम 75% अगर कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 6,000 रुपये, 6,000। तो ऑफिस ओवरहेड हम 6,000 प्लस करेंगे 40,000 में, तो हमारी टोटल आएगी 46,000, 46,000 रुपये। इसको हम नाम देंगे ऑफिस कॉस्ट। देन ऑफिस कॉस्ट में हम प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो हमको क्वेश्चन में दिया है 8,000 रुपये। 46 और 8,000 आपका आएगा 54,000, यानी कि 54,000 रुपये। इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ₹2,000, 2,000 रुपये। 54,000 में से 2,000 हम लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52,000, यानी कि 52,000। इसको हम नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बेचे गए माल की लागत। देन इसके बाद और भी कोई एक्सपेंडिचर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब हम इसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, प्रॉफिट आपको 25% ऑन कॉस्ट प्लस करना है। कॉस्ट हमारी आ गई 52,000 और इसका हम 25% कैलकुलेट करेंगे तो 52,000 का 50% होगा 26,000, और 26,000 का फिर हम हाफ कर देंगे 25% निकालने के लिए, तो आपका आ जाएगा 13,000, यानी कि 13,000। तो 25% निकालने के लिए आप किसी भी अमाउंट को 2 बार हाफ कर दीजिए।
52 का हम हाफ करेंगे 26,000 और 26,000 का फिर हम हाफ कर देंगे तो 13,000 रुपये। तो कैलकुलेटर की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉफिट आपका आ गया कॉस्ट का 25%, यानी कि 52,000 का 25%, 13,000, 13,000। 52,000 में हम 13,000 को प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल आएगी 65,000, यानी 65,000 रुपये, और हम इसको नाम देंगे सेल्स। अब एक क्वेश्चन यहाँ उठता है कि फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड के अमाउंट हमको क्वेश्चन में भी दिए हुए थे। कारखाना उपरिव्यय 7,750 और कार्यालय उपरिव्यय आपको 6,100। इन दोनों को हमने क्यों नहीं लिया? तो कॉस्ट शीट में, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि कॉस्ट शीट में रियल एक्सपेंडिचर नहीं लिखे जाते और ये दोनों खर्चे रियल हैं। कॉस्ट शीट में हम परसेंटेज के बेस पे, यानी कि अनुमानित एस्टिमेटेड खर्चे ही हम कॉस्ट शीट में लेते हैं, और परसेंटेज हमको दिए थे दो, 25% और 75%। इसलिए हमने ये दो रियल एक्सपेंसेस को नहीं लिया है। तो अब हम आगे कॉस्ट शीट के बाद में, ये हमारा कॉस्ट शीट का प्रॉफिट आ गया 13,000 रुपये, 13,000। अब हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फिनेंशियल अकाउंट का, वित्तीय लेखों का लाभ कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में वित्तीय लेखों का लाभ भी हमसे पूछा है लाभ हानि खाता बनाने के लिए। तो अब हम बनाएंगे लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी आपको स्क्रीन पर इसका फॉर्मेट दिख रहा होगा। सबसे पहले हम हेडिंग लिख देंगे ऊपर टॉप में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डेट, क्योंकि साल और मंथ कुछ दिया नहीं है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख देंगे डेबिट और राइट हैंड साइड में हम लिख देंगे क्रेडिट। देन कॉलम के नाम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम P&L अकाउंट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमको ट्रेडिंग और P&L को इतना बारीकी से नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा मेन जो टारगेट है वो फिनेंशियल का प्रॉफिट निकालना है बस। तो हम ट्रेडिंग और P&L का दोनों का मिक्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ट्रेडिंग में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दो दिए हैं। तो ओपनिंग स्टॉक नंबर 1 फिनिश्ड गुड्स ₹8,000, नंबर 2 रॉ मटेरियल्स ₹4,000। देन ट्रेडिंग में इसके बाद हम लिखते हैं परचेस। तो परचेस, देन उसके बाद जो रियल खर्चे हमको क्वेश्चन में दिए, क्योंकि ये फिनेंशियल है और फिनेंशियल में जो रियल एक्सपेंसेस है जो वास्तव में पेड किए वो लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में रियल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो लिख देंगे हम। वेजेस 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड 7,750 और कार्यालय उपरिव्यय 6,100। ये हमारा हुआ डेबिट साइड। अब हम चलते हैं क्रेडिट में। क्रेडिट में हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। तो सेल्स हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन अभी हमने कॉस्ट शीट बनाई, वहाँ हमने सेल्स कैलकुलेट कर लिया। तो वहाँ से हम कॉस्ट शीट से सेल्स 65,000 हम उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, बाय सेल्स अकाउंट 65,000। देन क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी हमको दो दिए। नंबर 1 रॉ मटेरियल्स का 6,000 रुपये एंड फिनिश्ड गुड्स का 2,000 रुपये। ये हमने पूरे ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट में लिख लिए। अब हम टोटलिंग करेंगे। तो पहले डेबिट और क्रेडिट में जिस साइड्स की टोटल हाईएस्ट होगी, यानी कि बड़ी होगी, पहले हम वो टोटल लगाएंगे। तो हम टोटल को रफ में लगाकर देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है क्रेडिट साइड की टोटल हाईएस्ट है, तो हम सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे। तो क्रेडिट की टोटल आई 73,000, 73,000। वही टोटल को हम डेबिट साइड में भी लिख देंगे 73,000। देन अब हम इस 73,000 में से डेबिट के जितने भी एक्सपेंसेस है, डेबिट में जितने भी आइटम्स हमने लिखे हैं उन सब की हम टोटल करेंगे और 73,000 में से हम वो पूरे एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,150, 13,150, और इसको हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट। तो ये 13,150 आपका फिनेंशियल का प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट शीट हमने बनाई थी, उसमें प्रॉफिट आया था 13,000 रुपये। दोनों अमाउंट अलग अलग है।
13,000 कॉस्ट शीट, फाइनेंशियल अकाउंट का 13,150। अब हम पता करेंगे इन दोनों के डिफरेंस किस कारण से आए, इन दोनों के अलग अलग होने के क्या कारण है। तो आपने कॉस्ट शीट बनाई, आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट भी बनाया, आपने दोनों ही जगह सेम अमाउंट सेम आइटम्स लिखे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने दो आइटम ऐसे हैं कि दोनों ही जगह उनके अमाउंट आपने अलग अलग यूज किए हैं, और वो दो आइटम है, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड और एक ऑफिस ओवरहेड। इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी दूसरे जो आइटम्स हैं, ओपनिंग स्टॉक हुआ, परचेस हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, रॉ मटेरियल्स का परचेस हुआ, वेजेस हुई, दोनों जगह हमने सेम अमाउंट यूज़ किए हैं। बस इन दो, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड और एक तो ऑफिस ओवरहेड, ये दोनों के अमाउंट कॉस्ट शीट में कुछ और लिखे हैं और फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ और लिखे हैं। तो हम कॉस्ट शीट का जो प्रॉफिट आया था 13,000 और फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट आया था 13,150, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो इन दोनों एक्सपेंसेस के कारण आ रहा है। तो हम अब आगे बनाएंगे इन दोनों के प्रॉफिट को मिलाने के लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने के पहले हम यहाँ पर एक बात कर ले कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की शुरुआत हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से भी कर सकते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं। अगर हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से शुरुआत करेंगे तो आंसर हमारा आएगा फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट, और अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट से शुरुआत करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर दोनों तरीके से रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस मानकर, यानी कि कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की शुरुआत करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिख रहा होगा। आपको सबसे पहले लिखनी है हेडिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, देन शुरुआत करनी है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है 13,000। अब इस 13 में वो दो आइटम जिसके कारण कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट आपस में मैच नहीं हो रहा था, वो है फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड। हम पहले देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को। आप अगर कॉस्ट शीट देखोगे तो आपने कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है 8,000। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप हल कर लेना, और आपके पास में जो कॉस्ट शीट बनी होगी आप उसको वीडियो में से उतार लेना। उसमें आप कॉस्ट शीट आपके पास रजिस्टर में देख के या कॉपी में देख के आप देखना, कॉस्ट शीट में आपको फैक्ट्री ओवरहेड 8,000 रुपये लिखा हुआ दिखेगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड देखोगे तो वहाँ रियल एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में दिया है 7,750, तो कॉस्ट शीट में 8,000 है और फाइनेंशियल अकाउंट में 7,750 है। हमारा बेस क्या है? कॉस्ट अकाउंट, क्योंकि हमने क्वेश्चन में शुरुआत में कॉस्ट का प्रॉफिट लिखा है। तो हम देखेंगे कॉस्ट में कम है, ये एक्सपेंसेस की ज़्यादा है। कॉस्ट में 8,000 लिखा, फाइनेंशियल में 7,750, तो क्लियर है कॉस्ट में 8,000 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 8,000 में से 7,750 को आप माइनस कर दीजिए। तो 8,000 में से 7,750 को माइनस करेंगे तो 250 रुपये का ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में ज़्यादा है। और हमारा रूल है कि ज़्यादा को जोड़ो, तो इसको हम प्लस कर देंगे, तो ऐड करेंगे ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट बुक 250। 13,000 में हम ये 250 को ऐड करेंगे तो टोटल आएगी हमारी 13,250, 13,250। अब नेक्स्ट आइटम हम देखेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड आप कॉस्ट शीट में आपको दिखेगा 2,000, सॉरी
6000। कॉस्ट शीट में ऑफिस ओवरहेड आपने लिखा है 6000 रुपये। P&L अकाउंट में एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस लिखा है 6100। कॉस्ट में 6000, फिनेंशियल में 6100। कॉस्ट आपका बेस है, कॉस्ट आपको कॉस्ट में देखना ज़्यादा कि कम है, तो कॉस्ट में 6000 है, फिनेंशियल में 6100 है, कॉस्ट में कम है। कितना कम है? दोनों का डिफरेंस निकालिए, 6100 माइनस 6000। 100 रुपये से ये एक्सपेंडिचर कॉस्ट में कम है, पर हमारा बेस कॉस्ट है। हमारा रूल है कि अगर खर्चा कम हो तो माइनस करिए, तो हम इसको माइनस कर देंगे, लेस करेंगे। अंडर रिकवरी ऑफ ऑफिस ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट ₹100। 13,250 में से हम 100 रुपये माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 13,150। देखा आपने, ये 13,150 तो प्रॉफिट आया, ये आपको फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट आ गया। शुरुआत की थी कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से, इसको हम नाम देंगे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। एंड लास्ट, अब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे फिनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को बेस मानकर। तो फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, हेडिंग लिख देंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कॉलम के नाम पर्टिकुलर अमाउंट, और स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया, उसमें प्रॉफिट आया था 13,150। अब हम वो लिख देंगे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट 13,150। अब हमारा बेस फिनेंशियल है, हमको फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड दोनों को देखना है, और देखना है फिनेंशियल में ज़्यादा है कि कम है। तो आओ सबसे पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड देखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट शीट में 8,000 है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7,750 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब फिनेंशियल अकाउंट, आपका बेस फिनेंशियल अकाउंट है। फिनेंशियल अकाउंट में 7,750, कॉस्ट शीट में 8,000। तो बेस फिनेंशियल है, तो फिनेंशियल में देखो आप ज़्यादा है कि कम है, तो फिनेंशियल में कम है, ये 7,750 है, कॉस्ट में 8,000 है, फिनेंशियल में कम है। हमारा रूल है कि कम हो तो और कम करो, कम हो तो माइनस करो। इट मीन्स इसको माइनस करना है, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस देखिए आपका ऑफिस एक्सपेंसेस। कॉस्ट में ऑफिस एक्सपेंसेस आपने लिखा है 6,000, कॉस्ट में 6,000, कॉस्ट शीट में 6,000, और P&L अकाउंट में 6,100। P&L अकाउंट मतलब फिनेंशियल में 6,100, फिनेंशियल में 6,100, कॉस्ट में 6,000। देखो किधर आपका बेस क्या है? फिनेंशियल है, फिनेंशियल में देखो ज़्यादा है कि कम है, तो फिनेंशियल में 6,100, कॉस्ट में 6,000। फिनेंशियल में ज़्यादा है, कितना ज़्यादा? दोनों का डिफरेंस 100 रुपये ज़्यादा है। तो ये रूल हमको बता रहा है कि ये एक्सपेंसेस फिनेंशियल में ज़्यादा है। रूल हमारा है कि ज़्यादा हो तो जोड़ो, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो हम इसको ऐड करेंगे ओवर रिकवरी ऑफ ऑफिस ओवरहेड इन फिनेंशियल अकाउंट। अब हम कॉस्ट नहीं बोलेंगे कि हमारा बेस क्या है? फिनेंशियल। ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड ओवर रिकवरी इन फिनेंशियल ₹100, और इस 100 को हम 13,150 में प्लस कर देंगे, तो टोटल आएगी हमारी 13,250। इसमें से हम जो छोड़ा था हमने माइनस करने वाला फैक्ट्री ओवरहेड, वो माइनस कर देंगे। लेस फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इन फिनेंशियल अकाउंट, तो वो डिफरेंस हम निकालेंगे 8,000 माइनस 7,750 का, तो 250 आएगा। इस 250 को हम 13,250 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,000 रुपये। तो ये 13,000 रुपये हमारा प्रॉफिट आ गया कॉस्ट का। इसको हम नाम देंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 13,000। तो देखा आपने, इस क्वेश्चन को हमने दोनों तरीके से सॉल्व किया। कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट भी और फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट भी मिसिंग था, दोनों को हमने पहले कैलकुलेट किया, देन उसके बाद हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया। तो आप भी
इस क्वेश्चन के जैसे जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं बुक में, आप उसको हल करिए। और वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। एनी अदर प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में जो भी आती है आप मुझे बता सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।